जिसकी एक आवाज से दिल्ली की कुर्सी तक हिल जाती थी। जिन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। जिसने जनता की आवाज सांसद तक पहुंचाया। गरीब न चाहो तो कोई बात नहीं। गरीब पिछड़े जातियों को जो बच्चे थे उसको हेलीकॉप्टर में घुमाया। जिन्होंने बोला जब तक बिहार में लालू का राज रहेगा पिछड़े जाति का राज रहेगा। IAS ऑफिसर से खैनी बनाने से लेकर के टिक का जो खानदान होता है वो तक उठवाया गया। इलेक्शन में खड़ा होने के लिए लालू यादव को बैक डेट में LLB एडमिशन करवा दिया गया। CM बनने के बाद लालू यादव ने इस चीज को पूरे बिहार में ऑर्गेनाइज करवा दी। बिहार के अंदर जो लॉन्डर डांस परफॉर्मेंस था वो खुद ही ऑर्गेनाइज करवा दी। जब लालू यादव का न्यूज पेपर फोटो आता तो एक पाव के साथ आता। लालू को लोगों ने कृष्ण भगवान से कंपेयर करने लगा। नमस्कार दोस्तों, साल 1948 का टाइम था। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक फुलवरिया गांव था जिसमें अपर और बैकवर्ड क्लास मिलाकर टोटल 250 घर थे। और ये वो टाइम था जहां बिहार में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो 250 घर थे यहाँ भी जाति में बहुत भेदभाव होता था और बहुत सारे केस भी आते थे। इन्हीं 250 घर में से कच्चा घर था जहाँ अहिर यादव के कम्युनिटी के कुंदन राय और मरछिया देवी रहती थी। ये गाय और भैंस पालते थे और दूध बेचते थे। और इन्हीं के घर में 11 जून 1948 को एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है लालू प्रसाद यादव। लालू इनके 18 बच्चे में से 6वें बच्चे थे। अब लालू जब बड़े हो रहे थे, करीब 6 से 7 साल के थे, तो इनकी एक आदत थी कि ये साफ सुथरे और नए कपड़े पहनकर और कभी कभी किताब लेकर भैंस चराने जाते थे। अब ये सारी चीज देखकर जो गांव के जमींदार और अपर क्लास के लोग थे वो लालू का मजाक उड़ाया करते और उनको एक नाम भी दे दिया गया था। गवार बलिस्टर करके उनको मजाक उड़ाया करता था। और बहुत सारे ऐसे केस भी थे जहाँ इनको मारते भी थे। अब ये सारी चीज चल रही थी। सेम टाइम पे क्या हुआ कि पटना के अंदर एक वेटरनरी कॉलेज था जहाँ पे लालू के मामा यदुनंदन राय जो वहाँ पे दूध सप्लाई करते थे। और कॉलेज कैंपस में दूध देते देते इनकी जान पहचान हो गई थी। कैंपस के अंदर ही एक रूम का जुगाड़ कर लिए थे और वो इसी कॉलेज के कैंपस में रहने लगे थे। अब इसके बाद साल 1954 में लालू का जो मामा थे यदुनंदन राय वो लालू से मिलने उनके गांव जाते हैं। और उसी टाइम पे वो लालू को अपने साथ ले आते हैं पटना। और इसी वेटरनरी कॉलेज के पास एक स्कूल था, मिलर हाई स्कूल नाम से, यहीं पे लालू का एडमिशन करा देते हैं। अब इसके कुछ ही टाइम बाद जो लालू थे वो इन ज्यादा जो थे उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, वो 3rd डिवीजन से पास होते हैं। ये अपनी स्कूलिंग पूरा करके साल 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में BA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन करा लेते हैं। ये जो कॉलेज था ये लालू की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। ये जो कॉलेज था जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। GP आंदोलन वाले जयप्रकाश नारायण थे और जो CM थे बिहार के नीतीश कुमार सब के सब इसी कॉलेज से पढ़े थे। तो लालू इस कॉलेज में एडमिशन करा लिए थे तो लेकिन वो इस कॉलेज की कैंपस में नहीं रहते थे। इसकी वजह वो अपने मामा के साथ वो पटना वेटरनरी कॉलेज था उसी में रहते थे। और सेम टाइम पे लालू के जो मामा थे उन्होंने लालू के 2 और भाई जो थे उनको भी बुलाकर वहाँ पे पियोन की नौकरी दिलवा देते हैं। ये सारे लोग वहीं पे ही रहते थे। लालू जब इस कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे और पढ़ रहे थे तो इनके जो बोलने का स्टाइल था वो थोड़ा यूनिक था। तो कई ऐसे मौके पे जब कॉलेज में डिबेट होती थी तो लालू का बोलने का स्टाइल से ही भीड़ बहुत इकट्ठा होती थी। तो ये सारी चीज देखकर कॉलेज के सोशलिस्ट पार्टी को एक्टिवेट नरेंद्र सिंह यहाँ एक बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कॉलेज के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि लालू को अपने सोशलिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग में ले लेते हैं। और अगले ही साल ईयर 1967 में लालू को जो है पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन EUSU की जनरल सिक्योरिटी के पोस्ट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। इसके 1 साल बाद ईयर 1917 में लालू को जो है वो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हार जाते हैं। तो ये सारी चीज होने के बाद क्या होता है कि इस कॉलेज में लालू अपना BA का डिग्री पूरा कर लेते हैं। तो इसके बाद लालू क्या करते हैं कि जो मामा थे जो पटना वेटरनरी कॉलेज में थे उनके पास जाते हैं और इसको मामा इसी कॉलेज में इनको क्लर्क की जॉब दिलवा देते हैं।
यहाँ पे लालू जितने भी ऑफिसर थे उनके डेस्क पे चाय और फाइल पहुँचाते थे। और इसके 3 साल बाद ईयर 1973 में एक सलाल गांव था, वहाँ पे जुड़िया यानी मिल्क मैन उनकी एक बेटी 14 साल की थी जिसका नाम था राबड़ी देवी। उनसे ये शादी कर लेते हैं और इसी ईयर के बाद से लालू यादव का जो पॉलिटिक्स करियर है वो स्टार्ट होने वाला था। होता क्या है कि सेम ईयर यानी कि ईयर 1973 में लालू यादव ने अपनी क्लर्क की जॉब में लगे हुए थे, लेकिन इनके पहले वाले कॉलेज यानी पटना कॉलेज जहाँ से इन्हें बीए किया था उनमें स्टूडेंट इलेक्शन होने वाले थे और कांग्रेस के स्टूडेंट विंग थे NUI के अगेंस्ट उनके साथ में सारा नॉन कांग्रेस स्टूडेंट विंग इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ने वाले थे। और इसी स्टूडेंट इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ ABVP के सुनील मोदी जो थे उनको एक OBC कैंडिडेट की जरूरत थी और वो लालू से जाकर मिलते हैं। उनसे कहते हैं कि क्लर्क की नौकरी छोड़ो और तुम भी इस बार के कॉलेज के इलेक्शन में जाके खड़ा हो जाओ। अब लालू जो थे वो तो BA करके कॉलेज छोड़ चुके थे, तो पटना कॉलेज के तो स्टूडेंट भी नहीं थे, तो इलेक्शन में कैसे खड़ा हो सकते थे। तो इससे निपटने के लिए क्या करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी जो थी उसमें LLB में लालू यादव को बैक डेट में एक फर्जी तरीके से एडमिशन करा देते हैं। अब इसके बाद लालू यादव जो थे वो इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। अब ये स्टूडेंट इलेक्शन जो था इनको जीत कर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और फिर यहीं से वो अपनी क्लर्क की जॉब छोड़ देते हैं। अब इसके 1 साल बाद 1974 में एक चीज और होती है। इस टाइम पे जयप्रकाश नारायण जो थे लालू के इनके बहुत खास थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और जयप्रकाश नारायण के क्लोजली लालू यादव भी इसमें एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी अगेंस्ट आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। और इस पूरे एजिटेशन में लालू बिहार के सारे स्टूडेंट को लेकर एक साथ करके इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। और लालू यादव की मेहनत को देखकर लालू के और बिहार स्टूडेंट एजुकेशन कमेटी के चीफ भी बना दिया जाता है। और फिर इसी चक्कर में ईयर 1975 में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती है तो लालू यादव के ऊपर भी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA ये भी लग जाता है और इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये चीज भी लालू के लिए एक फायदे की तरह निकल के आती है, क्योंकि जब इमरजेंसी हटती है तो जयप्रकाश नारायण लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी नाम से पार्टी बनाकर लड़ती है और लालू यादव को भी MP का टिकट मिल जाता है और लालू यादव इलेक्शन जीत जाते हैं। लालू यादव भी इलेक्शन जीत कर माननीय सांसद भी बन जाते हैं। और फिर जब आगे चल कर ये जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों में डिवाइड होती है तो इन्हीं पार्टी में से एक पार्टी जिसका नाम लोक दल बिहार था, ये 1918 में बिहार के स्टेट इलेक्शन में लालू यादव को कॉन्स्टिट्यूशन से टिकट देती है। तो लालू यादव से वो इलेक्शन जीत के बिहार के अंदर विधायक बन जाते हैं। अब लालू यादव सांसद भी बन गए और MLA भी बन गए, लेकिन वो वेटरनरी कॉलेज था जहाँ पे वो अपने पियून भाई के साथ एक रूम में रहते थे और यहीं से सारी चीज चलाते थे। अब कुछ टाइम पे इलेक्शन होने थे बिहार में और इसी इलेक्शन में लालू जो थे वो किसी भी सीट से नहीं खड़ा हुए थे और इसी इलेक्शन में VP सिंह की पार्टी जनता दल कांग्रेस को हराकर बिहार में जीत जाती है। और जीतने के बाद VP सिंह जो थे उनकी पहली पसंद थी कि दलित लीडर राम सुंदर दास, मतलब कि VP सिंह जो थे वो राम सुंदर दास को बिहार का CM बनाने वाले थे। इसके लिए पार्टी के अंदर एक इंटरनल वोटिंग होनी थी जो कि एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि जितने भी लीडर थे वो दलित लीडर राम सुंदर दास के लिए सपोर्ट में थे। लेकिन लालू जो थे इस इलेक्शन में किसी भी सीट से खड़ा नहीं हुए थे। जिस दिन पार्टी के अंदर इंटरनल वोटिंग से राम सुंदर दास को बिहार का CM बनाया जाना था, इसके एक दिन पहले क्या होता है कि SB सिन्हा और RK राणा जो एनिमल हस्बेंड्री गेम को चला रहे थे यानी कि चारा घोटाला कर रहे थे, वो लालू यादव को जाकर मिलते हैं। वे 2 दिन में 5 लाख रुपए देते हैं, जिसकी वजह से MLA जितने भी थे वो लालू यादव को CM बनाने के लिए सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो पार्टी के इंटरनल वोटिंग होनी थी उसकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो लालू यादव उस कैलकुलेशन को सही करने के लिए एक डमी कैंडिडेट का नाम और प्रपोज करवा देते हैं, जिससे वोट बढ़ जाती है और कैलकुलेशन एकदम फिट बनती है और लालू यादव बिहार का CM बन जाता है।
सीएम बनने के बाद लालू यादव ने इस चीज को पूरे बिहार में एस्टेब्लिश करा दी कि अब से अपर क्लास का बोलबाला खत्म होने जा रहा है और जब तक लालू यादव सीएम रहेंगे सिर्फ बैकवर्ड क्लास के ही चलेगी और वही रूल करेंगे। लालू ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फील करवा दी कि लोगों की वो खुद ही एक पिछड़े जाति से है और वह उन्हीं में से एक है और उन्होंने खुद भी अपर क्लास के अत्याचार को सहा था। इसके लिए लालू काफी टाइम तक सीएम हाउस में शिफ्ट ही नहीं हुए थे। अपने भाई जो थे पियोन उनके साथ वेटरनरी कॉलेज में एक कमरे में रहते थे और वहीं से पूरा सरकार चलाते थे। सीएम हाउस को गौशाला बना दिया था। कैटल घुमाने वाले बच्चों के लिए 150 से ज्यादा चरवाहा स्कूल खोल दिए थे। सेंटर की जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो भी बिहार में अप्लाई करके 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी को मिल गया था। लालू ने अपने कैबिनेट में भी मुस्लिम और पिछले जाति से मिनिस्टर बनाए थे। ऑफिशियल मीटिंग के जगह उन्होंने चौपाल लगाए, ढोल बजाने से लेकर बिहार के लौंडा डांस परफॉर्म ऑर्गेनाइज करवाए, सब कुछ देसी स्टाइल में। गल्फ क्लब सब बंद करवा दिए थे। उन्होंने कहा ये सब अमीर का खेला, ये सब बंद होगा। अमीर गरीब पिछड़े जातियों के जो बच्चे थे उनको हेलीकॉप्टर में घुमाया। जिस वैकेंसी पे पिछड़े जाति का क्वालिफाई कैबिनेट कम होते थे उन वैकेंसी को होल्ड करवा दिया। लेकिन जो बूढ़े वैकेंसी थी उस पे अपर क्लास ज्यादा थे और आगे स्पीशियस की हायरिंग में लालू ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन वहाँ भी उन्होंने डेमोनेशन दिखाई। लालू यादव का स्लोगन था हमें विकास नहीं समान चाहिए। आगे से ऑफिसर जो थे उन्होंने एक ऐसा दिखाया गया कि अब बस वो नाम के पावरफुल है। तब बिहार में लालू का राज रहेगा, पिछले जातियों का ही राज रहेगा। न्यूज पेपर में फोटो पब्लिक हुई जिनमें लालू यादव एक टेबल में पैर रख के बैठे हैं आराम से और पैर के सामने आईएएस पीसीएस खड़ा है। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनाने से लेकर पान के पिक के लिए पान तक उठवाया गया। और ऐसा पहली बार हुआ था जब पिछड़ी जातियां खुलकर अपर क्लास के देश में अपनी आवाज उठा रही थी और इस चीज के लिए लालू को वह भगवान श्री कृष्ण से कंपेयर करने लगे। न्यूज पेपर में जो फोटो आती थी लालू यादव और एक गाय के साथ फोटो आती थी। लालू को एक बार सिंगापुर जाना पड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने कहा था कि आप कह रहे हो कि मैं तो गरीब हूँ, पिछड़े जाति से हूँ, आप में से एक हूँ और आप सिंगापुर घूम रहे हैं। तो लालू ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपना लुंगी उठाकर स्क्रिप्ट वाला अंडरवियर और उसके बाद बोले कि लालू आज भी देसी है। अब इस टाइम पे लालू जो थे बिहार के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।